नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर। मैं हूं हर्षदा सावंत। यहां पर हम बात करेंगे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। हमारे देश में हर राज्य की पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन का स्वाद अनोखा है, लेकिन ग्लोबल टेस्ट से रूबरू हो रही नई जनरेशन ट्रेडिशनल स्वाद से दूर ना हो जाए, इसी इरादे से श्वेता राजशेखर और वी विश्वनाथ ने मिलकर इंडिया स्वीट हाउस की शुरुआत की। फूड इंडस्ट्री में कोई अनुभव ना होते हुए भी 2021 में शुरू किए इस स्टार्टअप को फाउंडर्स देश की लीडिंग चैंपियन ऑफ ट्रेडिशनल स्वीट ब्रांड बनाना चाहते हैं। 3 साल का ही कारोबार हुआ है, लेकिन कंपनी के फाउंडर्स ने आईपीओ तक का रास्ता प्लान कर लिया है। क्या है इंडिया स्वीट हाउस की अब तक की जर्नी और आगे किस तरह से दिखाएंगे ग्रोथ, आइए देखते हैं। विश्वनाथ मूर्ति पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। विश्वनाथ ने अपनी एनिमल लवर छवि को और गहरा किया कर्मा फार्म्स के जरिए, जहां गोमाता का पालन पोषण किया जाता है। विश्वनाथ अपनी पत्नी श्वेता के साथ इस नए शौक को काफी एंजॉय कर रहे थे। फिर कोविड का दौर शुरू हुआ और लॉकडाउन में फार्म पर प्रोड्यूस होने वाले दूध को बेचना इन दोनों ने शुरू किया, लेकिन इस डेयरी को कमर्शियली वायबल बिजनेस के रूप में ढालने में ये दोनों सफल नहीं हो पाए। लेकिन मिल्क प्रोड्यूस का सही इस्तेमाल करने के लिहाज से स्वीट शॉप शुरू करने की आइडिया जीरो डाउन हुई। Where we realized, what to do with the excess milk that is coming. Now transportation of milk is difficult, and even when you go, it is contact based. Our delivery person has to touch it, customer will have to touch it. बहुत सारा difficulties था frankly. And हमारा local dairy, जो कर्नाटका स्टेट रन डायरी है, जैसे अमूल की तरह नंदिनी की जो KMF डायरी होता है बैंगलोर में, वहाँ पर भी इतना सारा मिल्क उनको आ रहा था उस पीरियड पे कि उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर से हम दूध नहीं लेंगे. They are already full and they don't know what to do with the excess milk. They were looking at distributing it free to children, making milk powder and various other things. So that's when we said, if a government is thinking, what they can do with the milk and how, it's just that the volumes are different, right? We also started thinking, what can we do about it? Okay, we used to actually do a lot of dairy trainings in our farm and all of that. So uska continuation se humne kya bola ki chalo, why can't we have a scenario where we have our own outlets in the city, we make our own sweets, using the milk that is being produced, the kova that is made, the ghee that we are able to produce out of it, and then convert it into sweets and then sell it across. कोविड ने कई बिजनेसेस की कमर बुरी तरह से तोड़ दी, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढ निकालने वालों ने मिसाल कायम की। इंडिया स्वीट हाउस उसी में से एक नाम है। नाम को सूट करे इस तरह देश भर के मिठाई का स्वाद यहाँ चखने को मिलता है। विश्वनाथ और श्वेता ने घर के पास यानी बंगलुरु के मल्लेश्वर में अपना पहला स्टोर शुरू किया, जहाँ मिठाई के साथ नमकीन की वैरायटी ग्राहकों को ऑफर की गई। पहले स्टोर से मिठाई बिजनेस की बारीकियां फाउंडर्स सीखते गए। इस जर्नी में विश्वनाथ और श्वेता को साथ मिला राजेश मेहता का, जिन्हें 25 साल से बंगाली मिठाई बिजनेस का अनुभव रहा है। We were actually supplying milk to a few sweet companies in Bangalore, right? During which time, happened to meet our co-founder Rajesh Mehta ji, who was manufacturing sweets for another renowned sweets brand in Bangalore for the past 25 years. So that's when we sat together and decided that why can't we come up with our own brand, because we could probably handle the front end of branding, business development, customer sales and all that. इंडिया स्वीट हाउस की यूएसपी है फ्रेश मिठाई। फाउंडर्स अपने ऑर्गेनिक फार्म के प्रोड्यूस से स्वीट्स बनाते हैं, साथ ही इन्हें ह्यूमन टच के बिना पूरी तरह से मशीन से बनाया जाता है। इसमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ आपको 200 तरह की मिठाई के ऑप्शंस मिलेंगे। यूपी की गुजिया खानी हो या महाराष्ट्र की पूरन पोली, बंगाल के चमचम चखने हो या बेलगाम का कुंदा, हर स्टेट की डेलिकेसी इंडिया स्वीट हाउस ऑफर करता है। मिठाई के साथ साथ चटपटे चाट के लिए भी ग्राहक इंडिया स्वीट हाउस को पसंद करने लगे हैं। In our journey, when we started, chats was not our strength.
and we happened to meet a good friend who was running a company called Chat Times in Bangalore with about 20-30 outlets around. And we found good synergies between the both of us, and then we kind of merged both the companies. So today we have a good strength of chats. We are an organized chat player. We also have chats outside of India Sweet House as Chat Times elsewhere as well. So our overall product offering is sweets, chats, namkeens, gifts, gifting, dry fruits, things like that. Yeah. कंपनी ने अपने फार्म के दूध से मिठाई बनाने से शुरुआत की 5000 स्क्वायर फीट के सेंट्रलाइज्ड किचन से, लेकिन बिजनेस के बढ़ते दायरे से शहर में 50,000 स्क्वायर फीट के नए किचन को बनाया गया। अब कंपनी आसपास के छोटे फार्म से फ्रेश मिल्क खरीदकर ताजे दूध से ही मिठाई बनाती है। आम मिठाई की दुकान जिस तरह से चलाई जाती है उससे अलग फाउंडर्स ने कॉर्पोरेट कंपनी की तरह बिजनेस को चलाया है। इसीलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या फ्रेंचाइजी मॉडल से स्केल, हर फ्रंट पर प्रोफेशनल टीम लीडर से बिजनेस ऑपरेशंस पूरे किए जाते हैं। जब हमने ये ब्रांड चालू किया था, one thing that we decided very clearly was that we will not build another family run business kind of a thing. It will be a corporately driven kind of an approach that we will follow. इसीलिए we have built teams. हर फील्ड में एक एक्सपर्ट हमारा टीम में मौजूद है अभी, with whom we're able to take this and propel it to the next level. With that approach and with the desire to be present across India and even outside if possible, we said, let's work on a franchisee model. फाउंडर्स ने इस बिजनेस मॉडल को एसेट लाइट रखा है। पिछले 3 साल में इंडिया स्वीट हाउस के 35 आउटलेट खुल चुके हैं, लेकिन एक भी कंपनी का खुद का स्टोर नहीं है। ये पूरी चेन फ्रेंचाइजी पर ग्रो हुई है। We can have local partners, people who belong to that city, who understands the neighborhood well, to be a part of our journey. Then what happens, there is a lot of, amalgamation or synergy that we get out of it. हमारा local जो भी हमारा transactions होगा या our relationships that is there locally in that city becomes very stronger or in that particular area. So from day number 1, we are only working on a franchise model. And secondly, when I say it is franchisee model, उस पे क्या होता है कि we are running in a model where it is called as FIFO, which is franchisee invested but company operated model. उससे क्या होता है कि franchisee is only investing his amount and he is trying to look at sales beyond the physical outlet. फिजिकल आउटलेट की जो भी ऑपरेशंस होता है वो सब चीज कंपनी ही मैनेज करता है, राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द लोकेशन, लीज डीड रजिस्टर करना, उसको रेंटल्स देना, इलेक्ट्रिसिटी भरना, जो भी है, कस्टमर को सैंपल्स देना, उसको बिलिंग करना है, पैक करना है। एवरी सिंगल सेल इज डन एट द आउटलेट बाय आवर स्टाफ। अब तक 4 करोड़ का निवेश बिजनेस में हो चुका है और कंपनी अर्ली स्टेज से ही प्रॉफिट के मामले में पॉजिटिव रही है। 2023-24 में 50 करोड़ से ज्यादा सेल्स कर चुकी कंपनी 2024-25 के लिए 100 करोड़ का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है। बंगलुरु के बाद मैंगलोर, उडुपी, हासन, हुबली और देवांगिरी में एक्सपेंशन प्लान कर रही है। कंपनी ने प्रॉफिटेबल होते हुए भी एक इन्वेस्टमेंट राउंड जुटाया है। वजह है आईपीओ की तैयारी। लेकिन क्या आईपीओ के लिए कंपनी पूरी तरह से तैयार है? Is just a certificate that we wish to get from the land where we belong, where of course it's also an inspiration to many people that if a new company can get into an IPO in 3 or 4 years time, being the first in the industry types, it is definitely a different kind of an achievement feeling that we would have. We're happy if a public is a part of us. We're anyway carrying our franchisees with us and a lot of them like that. इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद बात करेंगे सोलर स्क्वायर की श्रेया मिश्रा से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। सोलर सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े वेंचर राउंड में एक है सोलर स्क्वायर का फंड रेज।
$40 मिलियन दरअसल कंपनी ने हाल ही में रेस किए हैं। कंपनी ने सीरीज बी फंडिंग के तौर पर ये $40 मिलियन जुटाए। सोलर स्क्वायर देश भर में सोलर रूफटॉप क्रांति लाने में लगी हुई है। कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए एंड टू एंड एक्सपीरियंस मुहैया कराती है, जिसमें डिजाइन टू इंस्टॉलेशन, सरकारी परमिट्स, फाइनेंस और रेगुलर सोलर मेंटेनेंस भी शामिल है। अब कंपनी ने जो ये बड़ा फंड रेस किया है, आगे की क्या प्लान्स है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ है कंपनी की को फाउंडर और सीईओ श्रेया मिश्रा। श्रेया, स्वागत है आपका एंड कांग्रेचुलेशंस $40 मिलियन सीरीज बी राउंड में। बताइए किस किस ने पार्टिसिपेट किया है एंड हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दिस फंड रेस? बिल्कुल। थैंक यू हर्षदा मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो सोलर स्क्वायर का जो $40 मिलियन का सीरीज बी राउंड है, इस राउंड में दो बड़े नए इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये राउंड लीड किया है लाइट स्पीड पार्टनर्स ने, और उसी के साथ लाइट रॉक करके भी एक फंड है जिसने इस राउंड में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें की है लोअर कार्बन अमेरिकन क्लाइमेट टेक इन्वेस्टर, एलिवेशन कैपिटल जो वीसी फंड है जिन्होंने स्विगी, अर्बन कंपनी जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा रेन मैटर जो नितिन कामत जीरोधा के फाउंडर का फंड है, और ग्रुहास प्रॉपटेक जो निखिल कामत जो कि ऑल्सो जीरोधा के फाउंडर है, उनका फंड है। तो इन सभी फंड्स ने इस राउंड में पार्टिसिपेट किया है। तो आई एम श्योर आपको अब कई सारे बड़े निवेशक गाइड भी करेंगे कि अब बिजनेस को कैसे स्केल करना है, ग्रो करना है। लेकिन श्रेया, लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लोगों का इरादा क्या है? इस $40 मिलियन को आप कैसे इस्तेमाल करने वाली हैं? क्या प्राइमरी पर्पस है इस फंड रेस का? बिल्कुल हर्षदा, तो हमने सोलर स्क्वायर ने अपनी रेसिडेंशियल सोलर की जर्नी 2021 से शुरू करी थी, और 2021 से हमारा मिशन बहुत ही सिंपल है कि इंडिया में रेसिडेंशियल सोलर के अडॉप्शन को हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 10 सालों में हर घर पे सोलर होगा, लेकिन हमारा काम है कि हम उस अडॉप्शन को और फास्ट ट्रैक करा पाएं, क्योंकि जितना जल्दी घरों में सोलर लगेगा उतना ज्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होंगे और क्लाइमेट चेंज हम फाइट कर पाएंगे। तो यही हमारा शुरुआत से मिशन रहा है, और इस मिशन के रहते जो हमारा सबसे जरूरी जो हम काम करना चाहते हैं वो ये है कि परिवारों के लिए सोलर अडॉप्ट करना आसान हो। और इसलिए जैसा कि आपने कहा कि हम एक एंड टू एंड सोलर इंस्टॉलेशन ब्रांड हैं। हम कस्टमर के लिए उसके रूफटॉप सोलर में लगने वाले 70 कंपोनेंट्स का उन्हें प्रोक्योर करना, उनके क्वालिटी चेक्स करना, फिर हर घर हर छत के लिए सोलर को डिजाइन करना, उसके बाद उसे सेफ्टी स्टैंडर्ड से इंस्टॉल करना, हर चीज का ध्यान रखना, जैसे छत पे वाटर लीकेज ना हो, आंधी तूफान में सोलर सिस्टम सेफ रहे। तो ये सब ध्यान रखते हुए हम उसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद सारी गवर्नमेंट परमिट्स, कस्टमर को उसकी सब्सिडी मिले उसकी भी जिम्मेदारी हम ही लेते हैं। कस्टमर्स को सोलर लगाने के लिए आसान लोन की भी रिक्वायरमेंट होती है हर्षदा, क्योंकि एक मिडिल क्लास परिवार को सोलर में 2 से 3-4 लाख रुपए, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा घर है उतना उनका निवेश हो सकता है। तो आसान लोन्स भी हम ही उन्हें प्रोवाइड करके देते हैं, और इसके बाद उस सोलर की साल दर साल रेगुलर मेंटेनेंस भी हम ही करते हैं, ताकि निवेश तो कर लिया, अच्छा सोलर भी ले लिया, पर उससे बिजली बिल की बचत कस्टमर्स को लगातार मिलती रहे। तो इस समय आपका फुटप्रिंट कहाँ कहाँ तक पहुंचा है? क्योंकि आपसे आई थिंक 6-8 महीने पहले बात हुई थी, और बिजनेस हम सब समझते हैं, लेकिन कितनी प्रोग्रेस हो पाई है, कितना आप एक्चुअली अपने एंड कस्टमर को सर्विस करें, अगर वो आंकड़े हमारे साथ शेयर कर सकें श्रेया। जी बिल्कुल। तो जब से हमने रेसिडेंशियल सोलर में अपनी शुरुआत करी है हर्षदा, सोलर स्क्वायर इंडिया की नंबर 1 रेसिडेंशियल सोलर कंपनी बन चुकी है। तो पूरे ही भारतवर्ष में सबसे ज्यादा घरों पे सोलर लगाने वाली कंपनी सोलर स्क्वायर है, और इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा इंडिया में हाउसिंग सोसाइटीज को सोलराइज भी सोलर स्क्वायर नहीं किया है। तो हमारे 20,000 से ज्यादा घर कस्टमर्स बन चुके हैं, और 200 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज भी हमारी कस्टमर बन चुकी है। जो हमारा फुटप्रिंट है हर्षदा, वो 20 शहरों में है। ये 20 शहर इंडिया के 8 प्रदेशों के अक्रॉस हैं, और अब इस फंडिंग के साथ हमारा ये प्लान है कि हम अपनी सर्विसेज को 50 से ज्यादा इंडिया के शहरों में पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा शहरों में हम कस्टमर्स को सोलर जाने में हेल्प कर सकें। तो रफली श्रेया, ये जो डिमांड आप कस्टमर से भी देख रही हैं, वो किस तरह के टाउन्स, किस तरह के हाउस होल्ड से आ रही हैं? बिल्कुल। तो सोलर जो है वो बिल्कुल ही ग्रास रूट्स रेवोल्यूशन है। हर मिडिल क्लास परिवार अपने बिजली के बिल में बचत करना चाहता है, राइट? और बिजली जो है वो हर साल महंगी होती जाती है। हमारा कोल, पेट्रोल, डीजल कभी सस्ता ना हुआ ना आगे होगा। तो बिजली हर साल महंगी होती जाती है, और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और हीट वेव्स बढ़ रही है इंडिया में एयर कंडीशनर का पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, उससे भी लोगों के बिजली के दाम, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। तो इन्हीं सब फैक्टर्स के रहते, और
प्लस इसके अलावा इंडिया एक बहुत फास्ट ग्रोइंग, हमारी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ रही है, तो हमारे देश का जो पावर कंजम्पशन है वो सालाना 8 से 9% बढ़ रहा है। दुनिया की सारी ही मेजर इकोनॉमीज में से काफी फास्ट ग्रोइंग एनर्जी डिमांड है इंडिया की। जी। तो इसी के रहते घरों में सोलर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। ज्यादातर हमने देखा है कि मिडिल क्लास परिवार घर पे सोलर लगाना चाहते हैं। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है वो 4 से 5 साल में, भारत के सभी शहरों में बिजली इतनी महंगी हो गई है कि 4 से 5 साल में आपको आपका पे बैक वापस मिल जाता है, और उसके बाद एक अच्छा सोलर 25 सालों तक फ्री बिजली बनाता है। तो ज्यादातर यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज में इसका अडॉप्शन देख रहे हैं। इसमें मैं एक चीज ये जरूर बताना चाहूंगी कि सोलर की अवेयरनेस भी काफी तेजी से बढ़ रही है इंडिया में। जब हमने 4 साल पहले शुरू किया था हर्षदा, तो आधे % घरों में भी इंडिया में सोलर नहीं था, और अब जाके कुछ 1% घरों के ऊपर इंडिया का सोलर पेनिट्रेशन बढ़ चुका है। ये 1% सुनने में कम लगता है, लेकिन जितनी तेजी से ये जो स्पीड से ये पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, वो स्पीड इतनी ज्यादा है कि इंडिया अभी पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रेसिडेंशियल सोलर मार्केट रहने वाला है अगले 3 से 5 सालों में। तो काफी अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन सोलर को की जर्नी के बारे में अभी भी लोगों को बहुत सवाल है, क्योंकि ये नया रेवोल्यूशन है और पूरा सोल्यूशन है जो घर के लिए लगता है। तो काफी सवाल रहते हैं फर्स्ट टाइम सोलर बायर्स को, पर डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग ज्यादा जानना चाहते हैं कि वो अपने घर को सोलर कैसे लगाएं। इनफैक्ट वो प्रधानमंत्री की हर घर सोलर योजना से भी आई एम श्योर वो पेनिट्रेशन बढ़ा होगा। लेकिन क्या फिर सोलर स्क्वायर का प्लान सिर्फ B2C है कि रिटेल कस्टमर्स को ही केटर करना, या फिर आगे चलकर आपको अपॉर्चुनिटी B2B में भी दिख रही है? मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में अपनी गाइडलाइंस को थोड़ा सा रिवाइज किया है। उन्होंने कहा है कि 100 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर वाली बिल्डिंग्स में क्लियरली सोलर रूफटॉप्स अब मस्ट होंगे, कंपल्सरी होंगे। जब इस तरह के प्रावधान सरकार खुद लेकर आती है, क्या सोलर स्क्वायर उसका फायदा उठा पाएगा? जी बिल्कुल। तो हमारा ज्यादातर फोकस B2C या घरों में है, और उसमें रेसिडेंशियल सेगमेंट में हम हाउसिंग सोसाइटीज में भी सोलर लगाने में हम इंडिया में नंबर 1 है। तो होम्स और हाउसिंग सोसाइटीज ये हमारा प्राइमरी फोकस रहेंगे हर्षदा, क्योंकि हम अपने आप को इंडिया की रेसिडेंशियल सोलर ब्रांड की तरह ही बनाना चाहते हैं। पर सोलर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि जहां जहां छत है वहां वहां सोलर है। तो चाहे वो हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, फैक्ट्री हो या कोई ओल्ड एज होम हो, सभी जगह सोलर लग रहा है। तो डेफिनेटली हमें भी कमर्शियल में काफी डिमांड आती है, और काफी बड़े बड़े इंडिया के कॉर्पोरेट कंपनीज ऑलरेडी सोलर स्क्वायर कस्टमर्स हैं। जैसे कि डी डेकोर, पिछले 7 सालों में हम उनके डी डेकोर के लिए 8 सोलर प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। रिलायंस हमारी कस्टमर रह चुकी है, JSW एनर्जी, जॉनसन एंड जॉनसन, डी डेकोर, TVS मोटर्स, ये सारी जानी मानी फॉर्च्यून 500 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज भी सोलर स्क्वायर कस्टमर्स रह चुकी हैं। हालांकि हाल ही में स्टार्टअप्स भी बहुत सोलर अपना रहे हैं। तो स्विगी, इंस्टामार्ट के वेयर हाउसेस को भी हम सोलराइज कर रहे हैं, रिबेल फूड के क्लाउड किचन्स को भी हमने सोलराइज किया है। तो कमर्शियल में हम काम करते हैं, लेकिन वो हमारी टोटल कंपनी के रेवेन्यूज का 15% के आसपास है। ओके, तो श्रेया मैं अब इसमें यही समझना चाहूंगी कि फिर सोलर स्क्वायर मुनाफा कहाँ कमा रहा है? क्योंकि देखिए ये एक लॉन्ग जेस्टेशन वाला प्रोजेक्ट होता है। मैंने अगर अपने घर में एक सोलर रूफटॉप लगाया, उसको मेंटेन करना है, उसको मैनेज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्जिन्स आपके सबसे ज्यादा क्या इंस्टॉलेशन में बनते हैं या फिर मेंटेनेंस में बनते हैं? इफ यू कुड शेयर दैट। बिल्कुल, तो हमारे मार्जिन ज्यादा इंस्टॉलेशन में होते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन काफी बड़ा पार्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट का, और उसके बाद आती है आफ्टर सेल्स। हम आफ्टर सेल्स को मार्जिन के लिए नहीं हर्षदा, हम आफ्टर सेल्स को कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ के लिए करते हैं। तो आफ्टर जब कस्टमर को मिलती है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डस्टी कंट्री है, तो सोलर पैनल के ऊपर जब डस्ट जमा होती है और ये एक्सटर्नल वेदर कंडीशन में आपकी छत पे लगा है, तो इसमें काफी परफॉर्मेंस 30 से 40% तक डाउन हो सकता है। तो हम जब इसकी रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं तो कस्टमर्स को बिजली बहुत अच्छी मिलती है, कस्टमर्स खुश रहते हैं, और वो ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को हमें रेकमेंड करते हैं। तो आफ्टर सेल्स ही वो बुनियाद है जिसपे सोलर स्क्वायर बनी है, क्योंकि हमारा मानना है कि सिर्फ सोलर लगाने से हमारा काम नहीं होता। एक 25 साल का प्रोडक्ट है, तो 2 डेकेड्स से ज्यादा हमें आफ्टर सेल्स देनी है। आपकी गाड़ी से भी ज्यादा लंबी लाइफ है आपकी रूफटॉप
की। और सोलर स्क्वायर के 35% कस्टमर्स जो हैं वो रेफरल या वर्ड ऑफ माउथ से हमारे पास आते हैं। तो ये आफ्टर सेल भी है जिस वजह से कस्टमर्स खुश हैं और अपने फ्रेंड्स को हमें रेकमेंड करते हैं। पर अगर आप मार्जिन की बात करें तो वो ज्यादा आता है इंस्टॉलेशंस। तो फिर अब नंबर्स के लिहाज से क्या प्रोजेक्शंस हैं, कंसिडरिंग आपके हाथ में अब अतिरिक्त फंड्स भी हैं अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, क्या टारगेट्स लेकर आप चल रहे हैं अगले फिस्कल के लिए? बिल्कुल। तो करंटली हर्षदा इंडिया की लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ऑपरेटर सोलर स्क्वायर है। हमने 10 हज़ारों से ज़्यादा घरों में सोलर लगे हैं, उनका हम ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। तो ये जो 20,000 घर हैं और 200 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हमारा जो टारगेट है वो अगले 2 से 3 सालों में लाख घरों तक पहुँचने का है। और ना कि सिर्फ इंडिया की बट दुनिया की टॉप 5 टू 10 रेसिडेंशियल सोलर ब्रांड्स में से एक सोलर स्क्वायर बनना चाहती है। और हमारी उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में ये कंपनी 10 गुना और बड़ी हो जाए। और इस राउंड ऑफ फंडिंग से हम प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। कंपनी ऑलरेडी काफी क्लोज टू ब्रेक इवन आ चुकी है, पर हम कुछ समय तक अब इस फंडिंग से वापस ग्रोथ में इन्वेस्ट करेंगे, नए शहरों में अपनी ऑपरेशंस एक्सपैंड करेंगे। बट 1.5 से 2 सालों में हम प्रॉफिटेबल भी होना चाहते हैं इसके बाद। चलिए श्रेया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आज इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। गुड बाय।